हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न किया जाएगा और भविष्य की बात की जाएगी और उसमें भी लगातार रहेगा। तो आइए चलते हैं मज़े के साथ हम और आसानी से फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान आपको याद रखना पड़ेगा। वाक्य अंत में लिखा रहेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है दो, विल बी और शैल बी। विल बी हेल्पिंग लगेगी सब्जेक्ट ही सी इट नेम यू दे के साथ, शैल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आई और बी के साथ, और जितना भी एक वचन है सभी के साथ विल बी, जितना बहुवचन है सभी के साथ शैल बी। इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्नवाचक, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न किया जाए। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही या इसी की सहायता से हम किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कर सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरओएस और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। क्या वह रुपए कमा रहा होगा। ये वाक्य है, क्या वह रुपए कमा रहा होगा। देखो वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए तो वाक्य टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। यहाँ देखो आपको देखने में मिल गया ना, लास्ट में क्या लिखा है, रहा होगा। लिखा है या नहीं, लिखा है। ठीक है, तो ये वाक्य टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। अब जब भी वाक्य में आपको हमने पहले भी पढ़ाया है, क्या पहले आ जाए तो उसको नहीं लिखते हैं आंसर में। आंसर स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, वह रुपए कमा रहा होगा। ठीक है, वह मतलब वह पुरुष, तो ही। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड में हम क्या के लिए नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब देखिए ही के साथ जो है वो विल भी है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में विल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट में ही, और इसके बाद में लिखेंगे फिर वी, विल ही वी। फिर लिखेंगे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हो रही काय की, कमाने की। कमाने के लिए बोलते हैं अर्न, EARN, और इसमें लग जाएगा ING, तो क्या हो जाएगा अर्निंग, और आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या चीज कमा रहा, तो रुपए। रुपए के लिए क्या लिखेंगे यहाँ, मनी। ठीक है, विल ही वी अर्निंग मनी, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। यह है वाक्य ट्रांसलेट हो गया बहुत आसानी से। आप भी ऐसे कर सकते हो। अच्छा, क्या बीच में आ जाए तो क्या को हम आंसर में लिख सकते हैं, कैसे। देखो यहाँ दूसरा वाक्य बताता हूं, वह क्या रुपए खर्च कर रही होगी। ठीक है, वह क्या रुपए खर्च कर रही होगी। तो यहाँ जो है ना, क्या कहाँ है, बीच में। जब हम आंसर करेंगे ना तो इसका मीनिंग जो होता है वाट होता है इंग्लिश में, उसको हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या जो है ना बीच में आया है। ठीक है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ आंसर में वाट,
क्वेश्चन वर्ड वाट आता है, ठीक है। क्या वो है, वो सॉरी, वह क्या रुपए खर्च कर रही होगी, गर्ल्स की बात है, वो है गर्ल्स। तो यहाँ हम लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब में विल, ठीक है। और सब्जेक्ट है वो है गर्ल्स के लिए क्या जाएगा, सी। सी के बाद हम लिखेंगे फिर वी, वाट विल सी वी। अब रुपए खर्च करने के लिए क्या बोलते हैं, खर्च करने के लिए बोलते हैं स्पेंड, SPEND, स्पेंड आने होता है खर्च करना, और इसमें लग जाएगा ING तो हो जाएगा स्पेंडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या खर्च कर रहे हैं, तो रुपए, रुपए के लिए लिख देंगे हम यहाँ मनी, और आखिरी में जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट विल सी वी स्पेंडिंग मनी, वह क्या रुपए खर्च कर रही होगी, ये ट्रांसलेट हो गया। ऐसे आसानी से आप भी कर सकते हो ट्रांसलेट। और भी बात हम आपको करके दिखाते हैं। मैं वहां कब जा रहा होऊंगा, मैं वहां कब जा रहा होऊंगा, रहा होगा रही होगी, और ऐसे रहा होऊंगा भी हो जाएगा। तो देखिए इस बात में जो है कि क्वेश्चन वर्ड है कब, प्रश्नवाचक क्या है कब। तो कब के लिए लिखेंगे सबसे पहले हम व्हेन, इसके बाद मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है सेल, तो सेल लिखेंगे, और मैं के लिए इंग्लिश में लिखेंगे आई, आई के बाद आ जाएगा वी, व्हेन सेल आई वी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब है जाने की, तो गो, और इसमें लग जाएगा ING तो हो जाएगा गोइंग, जब भी जाने के बाद हो, और ऑब्जेक्ट दिया हो तो टू, कहाँ वहाँ, तो वहाँ के लिए क्या लिखेंगे हम देयर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। When shall I be going to there, मैं वहां कब जा रहा होऊंगा। चौथा वाक्य देखिए, हम क्रिकेट कैसे खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट कैसे खेल रहे होंगे, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, इस तरह से आए तो ये तो कंफर्म हो गया भैया फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब इसका आप ट्रांसलेट देखिए हम कैसे करेंगे, और आप भी कैसे करोगे बहुत आसानी से स्ट्रक्चर के द्वारा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, कैसे के लिए क्या आएगा अंग्रेजी में हाउ, और हम आने बी, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी सेल, तो यहाँ हम लिख देंगे सेल। तो सब्जेक्ट लिखना है हमको बी, और फिर एक और बी आ जाएगा डबल से BE वाला। तो हाउ सेल वी खेलना क्रिया है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्ले, और इसमें लग जाएगा ING तो हो जाएगा प्लेइंग, और फिर लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट है ना वो है क्रिकेट। ये हो गया, हाउ शैल वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट कैसे खेल रहे होंगे। तो
आज की क्लास में आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरह से आसानी से फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव को समझा और ट्रांसलेट किया आसानी से। आप भी ऐसे ही ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। लेकिन ये है कि मीनिंग्स अगर आपको पता है, हमको पता है, तभी हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप लोग मीनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। और हाँ, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं आपको अगली कक्षा में, पढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंट्रोनेगेटिव। तब तक के लिए नमस्कार।